हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, आप सभी ने चैप्टर नंबर 8 तक वीडियोस देख ली होंगी। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आप सभी ने देख लिया होगा। और आज जो हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपसे पहले ही कहा था कि हमारा हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो 7 चैप्टर तक, यानी टोटल आपके 14 चैप्टर है। हमने 8 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है, आपका यहीं तक आ रहा होगा। हो सकता है कुछ स्कूल्स में कुछ बीच के चैप्टर स्किप करा के आगे के करा दिए गए हों, बट यही है कि होना 8 तक चाहिए था, हमने 8 तक करा दिया। देखिए, अब हम जो बात करेंगे बच्चों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, अभी हम 1 बाय 1 चैप्टर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग बाद में जब हमारी बुक कंप्लीट होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल एग्जाम को देखते हुए हम लोग उन चैप्टर्स की बात करते हैं जहाँ से केस स्टडी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी हम आज बात करेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर है आप लोगों का ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सा चैप्टर नंबर था? शायद मुझे लगता है 3rd चैप्टर होगा ये आपका। कौन सा होगा आपका? ये 3rd चैप्टर होना चाहिए आपका बुक में, या जो भी हो आप लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर की आज बात करेंगे और अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली केस स्टडी, सबसे पहली बात यह है कि अगर जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिएगा बच्चों, आज हम लोग के कंप्यूटर जी से कहेंगे कि केस स्टडी का फर्स्ट केस स्टडी हमारी स्क्रीन पर लगाएंगे, हम सभी केस स्टडी को पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस 1 बाय 1 हम इधर बात करेंगे। चलिए देखिए, तो कंप्यूटर जी तैयार हैं, जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे। और क्या कहती है केस स्टडी, सभी बच्चे एक बार इसको अच्छे से रीड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये केस स्टडी है। और एग्जाम में यहाँ से लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक केस स्टडी आपकी जरूर मिल जाती है। सभी को पता होगा केस स्टडी का तरीका क्या है। आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, यानी 3 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, सेकंड वाला भी 1 रहेगा, बट जो थर्ड वाला होता है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। और जो थर्ड वाला पार्ट होता है उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं कि आप कोई से दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो बोर्ड में आपको यही रहेगा, आपके स्कूल में किस हिसाब से वो बनाते हैं वो जाने। फिलहाल मैंने आपको बोर्ड की तरह बता दिया। देखिए, तो चलिएगा हम लोग केस स्टडी को पढ़ते हैं और क्या कहता है उसको आइए देखते हैं। तो केस स्टडी पढ़िए, आइए देखिए कहता है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेस्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है, इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम based on various factors such as inflation, a general increase in price and fall in the purchasing value of money on different types of vehicles like auto rickshaws, taxi, radio, cab, etc. The auto charge in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Study the following situation. अब आपको क्या करनी है, कुछ सिचुएशंस नीचे गिवन है, अब आपको वो पढ़नी है। तो आप लोग टेबल भी देख पा रहे होंगे। सिटी ए के लिए है बच्चों 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, 75 है। ऐसे 15 किलोमीटर का कितना है, 110 चार्ज है। सिटी बी के लिए 8 किलोमीटर के लिए बच्चों 91 चार्ज है, और 14 किलोमीटर के लिए बच्चों 145 है। सिचुएशन 1 क्या कहती है, वो ये कहा है कि सिचुएशन 1 में इन सिटी ए फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹75। कितना पेड होता है बच्चों, 75 रुपए। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड ₹110। देखिए, जो टेबल में वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, वो सिचुएशन यहाँ पर शो कर दी गई है। अब सिटी बी की बात कह रहे हैं वो कि फॉर ए जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹91 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹145। देखिए, जब भी आप केस स्टडी बच्चों करते तो अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, क्योंकि काफी बड़ी होती है, तो इसलिए स्क्रीन पर लगाना, आपके बोर्ड पर शो करना सारी चीजें बहुत मुश्किल। तो इसलिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को नोट कर दीजिएगा, उसके बाद सिचुएशन, और अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस पर। ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 की हम आपको एक केस स्टडी करा रहे हैं। देखिए, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया। सिचुएशन मेन है, देखिए बाकी ऊपर क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन में क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे बात को। तो ये सिचुएशंस आपको ध्यान रखनी, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा है, अच्छा सिचुएशन 1 को देख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट वाला कह रहा है
इफ द फिक्स्ड चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा भी रुपए एक्स, फिक्स्ड चार्ज कितना कहा गया बच्चों, एक्स रुपए, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एंड द रनिंग चार्ज भी रुपए वाई, रनिंग चार्ज कह सकते हैं आप, एक्स्ट्रा चार्ज कह दीजिए, एडिशनल चार्ज कह दीजिए, कितना है बच्चों, वाई रुपए है किलोमीटर पर आवर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज, सबसे पहली बात ध्यान देंगे सिचुएशन में, तो आपको सबको मालूम है कि हमारा जो अपना जो शुरुआत में है बच्चों, एक जो फिक्स्ड है कि 10 किलोमीटर का कितना लेना है, 75 लेना है, तो x प्लस कितना 10y, कितने लेने हैं बच्चों इसके, 75 लेना है, क्या लेना है, 75 लेना है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप नीचे देखें, दोबारा से देखिए, क्योंकि सिचुएशन 1 देखनी है, कितना किलोमीटर बच्चों, 15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर का चार्ज कितना लेना है, 110, यहां लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आइए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 1 x प्लस 10y इक्वल टू 75, नहीं जी ये वाला नहीं होगा, x प्लस 10y इक्वल टू 75, यस बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1, और ये आपकी बच्चों इक्वेशन नंबर 2, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते, कंप्यूटर जी सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे, इकट्ठा लगा दें तो ज़्यादा ठीक है, बाकी उनकी मर्जी है, कैसे लगाएं वो जानिए। सेकेंड पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, एक पर्सन है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, द अमाउंट ही पे टू हिज पे इज हैज टू पे इज, तो कितनी अमाउंट वो पे करेगा। देखिए दोनों इक्वेशंस आप लोगों के सामने हैं, दोनों इक्वेशन से आप x और y की क्या निकाल दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए, बस इसके अलावा और ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो आइए बहुत सिंपल है बच्चों, जो हमने सॉल्व किया उसे ही ले लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 10y, जो आपकी इक्वेशंस बनी है इन इक्वेशंस की हेल्प से, आइए देखिए, तो x प्लस 10y इक्वल टू 75, x माइनस 15y इक्वल टू 110, ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। देखो ध्यान से बच्चों, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल, 15 और 10 हो जाएगा 25y, इधर ऐड कर देंगे, देखो अच्छा माइनस है, तो 110 में से जब 75 को आप माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बताइए। अच्छा यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, ये प्लस है, ओके ये माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5y। क्या बात है भाई, जबरदस्त पढ़ाई चल रही है। इसका मतलब 10 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा, कितना आ गया 3। अब तो ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 आ गई, बट अभी आपको x भी तो चाहिए, तो पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करते हैं हम ना। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सभी बच्चे y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू आप यहां से जल्दी से फाइंड कर दे। बहुत बढ़िया केस स्टडी है, देखिए सीबीएसई में आई हुई केस स्टडी 2021 में। देखिए आइए देखिए, अब y पुट करना फर्स्ट में, तो x प्लस 10, y की वैल्यू 7 इक्वल टू में 75 हो जाएगी, x प्लस 70 इक्वल टू में कितना बच्चों, 75 हो जाएगी, और x इक्वल टू, देखो 70 को हम इधर लेके चलेंगे तो माइनस, यानी 75 माइनस 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई। x की कितनी आ गई, 5। आपको ये नहीं बताना है, आपको बताना क्या था, आपको बताना ये है कि हिज पे ट्रेवल 50 किलोमीटर। नाउ इफ पर्सन ट्रेवल 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यही तो बताना है, देन अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस, ये देखो ये फिक्स्ड है 50 किलोमीटर, y एडिशनल है, x की वैल्यू रखिए 5, 50, और y कितना आया आपका 7 आया है, तो 7 5 जा 35, 350, और कितना आ जाएगा बच्चों, 355 रुपए। कितना आ गया, 355 रुपए। क्या ऑप्शन में है, यस है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाउमीन इज द राइट आंसर। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, आपके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए ना। चलिएगा थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, अब हम उसको देखेंगे।
चलिए जी थर्ड पार्ट को देखते हैं अब हमारा क्या कहता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चों वो कितने क्वेश्चन है, टोटल 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन गिवन है, 3 ही क्वेश्चन गिवन। अच्छा ग्राफ भी गिवन है, ठीक है, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये देखिए तो कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए आराम से। चलिए 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ये अलग क्वेश्चन दे दिया गया। ये क्या था, यहाँ पर अलग क्वेश्चन दे दिया गया है। चलिए देखिए आइए हम फिलहाल इनको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अच्छा आगे क्वेश्चन में क्या, व्हाट विल बी अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, ये देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सेम एज जैसे हमने ये किया है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। 30 किलोमीटर वो जब चलता है तो 30 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा यहाँ कितना कर देंगे आप, 50 की जगह 30, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 210, और 210 में जब आप ऐड करेंगे, ठीक है 30 किलोमीटर है ना, यस 30। अच्छा रिफर सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 से इक्वेशन भी तो आपकी चेंज हो जाएंगी ना। तो चलिएगा कोई बात नहीं, इसको हम लोग आइए कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं यहाँ रफ। ये कर दिया जी रफ, देखो हमने ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गए। हम चलेंगे थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों थर्ड पार्ट के लिए थर्ड क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, कह रहा है व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। सिचुएशन रिफर कर रहा, कौन सी सिचुएशन, सेकंड वाले के लिए। तो आप सब बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा x + 8y = 91। क्या हो जाएगा, x + 8y = 91, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और x + 14y = कितना है बच्चों, 145, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आइए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा। और 145 में से बच्चों एक बार 91 को आप माइनस करके बताइए जल्दी क्या बचता है। जल्दी से सभी बच्चे माइनस करके बताएंगे। देखो यहाँ है 15, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपके 13 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 13 हो गए ना, नहीं 13 के 14 में से 5 9 गए, 54, 5 बचेगा ना, ठीक है। और माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, 6 9 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। y से काम नहीं चलेगा, पुट कर दीजिए y = 9 इन इक्वेशन नंबर कौन सी में बच्चों, फर्स्ट में। तो x + 8 × 9 = 91, 8 9 जा 72 = में 91, x = 91 - 72। तो बच्चों माइनस करेंगे, 11 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 9, और यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा 1। ठीक, 19 आ गया, x की वैल्यू भी आ गई। अब देखो ध्यान से, ये हम रफ कर देते हैं। इफ़ द पर्सन ट्रेवल 30 किलोमीटर, कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 30 किलोमीटर। ये हमें सारा रफ करना हो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। x की वैल्यू 19 + 30, y की वैल्यू 9, 19 + 2 9 जा, सॉरी 3 9 जा 27, ऐड कर दीजिए 9 7 1 8 और 289। देखो भाई ऑप्शन नंबर 289 और 289 यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रुपए 289, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये देखिए थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हो, यानी केस स्टडी जो हमारी आज की 1 है उसके आपके तीनों पार्ट्स बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। चलिएगा अब हम चलेंगे इसी के बच्चों नेक्स्ट केस स्टडी पर चलेंगे, और इसको कर देते हैं हम आज के लिए रफ। देखिए तो कंप्यूटर जी सेकंड केस स्टडी को स्क्रीन पर लगाएंगे, फर्स्ट वाली तो हो गई देखिए कंप्लीट। देखो इसी तरीके से बच्चों बहुत इजी से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, आप लोग इनको नोट करते रहिएगा, साथ में क्वेश्चंस और क्या क्या गिवन है सारी चीज़ें। चलिए जी कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे आज की केस स्टडी 2। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस चैप्टर की केस स्टडी करेंगे, जैसे आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम
ना आए। देखिए चलिए सेकंड केस स्टडी पर चलते हैं और क्या कहा गया है उसको देखते हैं। ये चलिए केस स्टडी है आप लोगों की ये 2, कंप्यूटर जी ने लगा दिया, आप लोग सही है, सही है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहा गया, ध्यान से सुनते हैं। ये देखिए कहा गया है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी at the same time. If the cars travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. देखो बहुत बढ़िया केस स्टडी गिवन है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ, ज़्यादा कुछ अलग से करने की आपको जरूरत भी नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों के जो बीच की हाईवे है वो कितना है, 100 किलोमीटर है, और एक कार पॉइंट ए से शुरू होती, दूसरी कहां से चलती बच्चों, बी से, और सेम टाइम, दोनों का टाइम क्या है वो सेम है। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रही हैं, डिफरेंट स्पीड है दोनों की, और दोनों मिलती हैं कब बच्चों, 5 घंटे में। इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर इन 1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है assuming that the speed of first car and second car be u किलोमीटर and v किलोमीटर, यानी जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड कहा गया u किलोमीटर एंड जो सेकंड कार है उसकी कही गई है v किलोमीटर। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो बच्चों जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो सुनो ध्यान से बच्चों, जब सेम डायरेक्शन, मान लो एक कार तो ये हो गई और एक कार ये हो गई, सेम डायरेक्शन मतलब ये भी इधर को जाएगी और ये भी इधर को जाएगी, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हट रही है। भाई ये आगे जा रही है, ये पीछे जा रही है। तो ऑप्शन पर चलते हैं बच्चों हम लोग कि जब भी कोई कार एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में चलेंगी और आपसे सिंपल सी बात कही गई है कि इनकी रिलेटिव स्पीड बता दीजिए, तो दोनों ही कार में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फर्स्ट कार जो है उसमें से सेकंड कार को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट कार की स्पीड u थी, सेकंड कार की v हो गई, तो दोनों में अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आ जाएगा, u माइनस v। और यूनिट का थोड़ा सा आप लोग बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आर, और इस हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बनता है, और बी ऑप्शन आपका है बर्गर। तो बर्गर इज द राइट आंसर, ऑप्शन आप लोगों के सामने। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं तो बच्चों कि बोर्ड में आपको जो केस स्टडी मिलेगी ना उसके आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसके क्या आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको विदाउट ऑप्शंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट ऑप्शंस वाले भी हम लोग आपको क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए जी, ये हो गया जी आपका सेकंड केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट। चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्या कह रहा है ये देखिए ध्यान से, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर यानी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा कि हमेशा जो u स्पीड क्या पूछा, रिलेटिव स्पीड है वो u प्लस v किलोमीटर पर आवर्स हो जाए। बात समझ में आ गया? क्या ऑप्शन है कोई ऐसा? यस, ए ऑप्शन ही है। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलेंगे जी इसी के हम लोग कौन से पार्ट पर बच्चों, थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए ध्यान से, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार। फर्स्ट कार की एक्चुअल स्पीड पूछी गई है बच्चों। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ऊपर पहले ही कहा गया था, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एज्यूमिंग द स्पीड एट u एंड v, तो अपना यहां पर हम भी लेट कर लेते हैं कि उसने भी एज्यूम किया, हम भी कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार बी v किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर पर।
बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, वहां पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो वहां लिखा है डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5R। कितने उसमें मिल रही है वो बच्चों? 5R में मिल रही हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 5u माइनस v, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है? 100 किलोमीटर है। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो u माइनस वी इक्वल टू कितना आ गया? 20। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? आगे भी कुछ है? व्हाट द एक्चुअल पूछी गई है। अच्छा, एक्चुअल स्पीड बतानी है, तो एक्चुअल के लिए तो फिर आपको ये भी लेना पड़ेगा ना, u प्लस वी भी कितना हो जाएगा आपका? 20 किलोमीटर। दोनों कितने हो जाएंगे? u प्लस वी इक्वल टू, अच्छा दोनों के बीच में 100 है, ठीक है। u माइनस वी कितना था? 100 था, तो 5 से कर दिया। जब दोनों आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये आपकी कौन सी हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन। देखो एक बार दोबारा से हम रीड करा देते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड जब बच्चों आपसे पूछी जाती है, तो एक्चुअल स्पीड में क्या होता है कि यहाँ देखो u प्लस वी, ये कितना? u माइनस वी, और ऊपर साफ साफ लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5R। जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो एक दूसरे से दूर होंगी, तो मैंने आपसे बताया 5। जब एक ही उसमें चलेंगी तो डिस्टेंस तो 100 है ना, तो कवर जल्दी हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। v से v कैंसिल, 2u 120, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम। पूछा क्या गया है वो देख लीजिएगा। तो आपसे एक्चुअल स्पीड पूछी गई है, हाँ, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार की हमने कितनी लेट की बच्चों? u किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि u किलोमीटर कितना आ गया? किलोमीटर पर आवर। तो चलिए जी, थर्ड का हो गया आपका ये कंप्लीट, किलोमीटर पर आवर। चलिए जी, क्वेश्चन कंप्लीट होता थर्ड। इसी का हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे इसी का? हम फोर्थ वाला। फोर्थ वाले को देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहीं कर देते हैं क्योंकि इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। फोर्थ वाले में कह रहा है व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ अदर कार। अदर कार मतलब सेकंड कार का। तो क्या करना है? u की वैल्यू उठा के रख दो बच्चों। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में रख दी, सेकंड में रखते हैं ये। तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमको ऊपर माइनस है इसलिए नहीं रखेंगे, यहां रखिए आप u की वैल्यू रखिए। तो कितनी हो जाएगी? 60 प्लस v इक्वल टू 100। तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 60। तो v कितना आ गया बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। देखो एक ये आंसर आ गया, बाकी ये आंसर आपके सब आ गए। तो आपकी केस स्टडी 2 भी बच्चों हो गई है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग इसी के बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन और गिवन है, एक क्वेश्चन और गिवन है, नंबर 5 भी गिवन है यहाँ पर। तो नंबर 5 के लिए कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगा देंगे नंबर 5 को भी, और क्या कह रहा है उसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। तो यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा, नोट करते रहिए, कोई बात नहीं। हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट और इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। हम यहीं पर फिफ्थ पार्ट को लगा देते हैं, लगा दीजिए जी फिफ्थ पार्ट को। क्वेश्चन नंबर यानी केस स्टडी 2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको लगाइए। जल्दी देखिए सभी बच्चे क्या कह रहा है। द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। देखिए कह रहा कि जो ये सिचुएशंस बनी हैं, जो ये कॉन्सेप्ट आप हम लोग बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन को हम लोग लेकर के शुरू करते। सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे आप लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबको मालूम है कि जिस भी इक्वेशन में x और y यानी दो वेरिएबल की हम लोग बात कर लेते तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर तो समझ में आ गया, नहीं दो वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी? 1। तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट है, फिफ्थ का ऑप्शन ए, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए जी कंप्लीट हुआ। अच्छा, ऑप्शन की और भी बात कर लेते हैं, आइए और बात कर लेते हैं। चारों ऑप्शन क्यों छोड़ रहे हैं? बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको पता है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो यहां तो कहीं है ही नहीं मैक्सिमम पावर 2, यानी ये हो नहीं सकता। पॉलिनोमियल ये है नहीं। उसके बाद में नन ऑफ द अबव, ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया है कंप्लीट।
बाकी हम लोग और केस स्टडी की आइए बात कर लेते हैं। ये 2 हमारी फिलहाल केस स्टडी यहां पर हो जाती है बच्चों कंप्लीट। चलिए जी नेक्स्ट केस स्टडी लेते हैं हम लोग थर्ड। कंप्यूटर जी जल्दी से केस स्टडी थर्ड को लगाएंगे और हम उसको अब करेंगे। चलिए जी थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे आ गए हम। थर्ड नंबर की केस स्टडी पे हम अपनी आ चुके हैं और हम इसको पहले देखते हैं अच्छी सी कोई बढ़िया सी जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हो। चलिए जी केस स्टडी नंबर थर्ड आज की हम लोग करेंगे। अब आइए बहुत बढ़िया और आज की सबसे ज़बरदस्त केस स्टडी होने वाली है। देखिए ये हम लोग एक शॉपकीपर की हम लोग बात करेंगे और आप लोगों के सामने है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या गिवन एक्सप्लेनेशन में। ये आई हुई भी है 2022 और सेट नंबर था 32 और 4। तो चलिए पढ़ते। ए बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स book on rent for reading. He has variety of books in his store related to fiction, stories and quiz, etc. He takes a fixed charge for the first 2 days. देखिए ये आपने क्वेश्चन भी किया है, उसमें किया था वर्ड प्रॉब्लम में किया था हमने इस चैप्टर की, तो वही केस स्टडी बना के दे दी गई है। देखिए ठीक है। ही टेक्स फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर सबसीक्वेंट डे, यानी आगे के लिए क्या है एडिशनल चार्ज है। चलिए अमृता पेड 22 रुपए फॉर ए बुक एंड कीप्ड फॉर 6 days while राधिका पेड रुपए 16 फॉर कीपिंग द बुक 4 days। वो कितने दिन अपने पास रखती है? 4 days रखती है। एज्यूम दैट फिक्स्ड चार्ज भी रुपए x एंड एडिशनल चार्ज रुपए y। सब कुछ लिखा हुआ, आपको कुछ लैट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखिए क्या कहता है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कंप्यूटर जी इसको हटाकर क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए 2022 में सीबीएसई में बोर्ड में आई हुई है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेड बाय। देखो ध्यान से, राधिका ने जो बुक रखी बच्चों अंडरलाइन कर लिया करिए जो भी चीज है, फर्स्ट 2 days रखी। देखो एक तो फिक्स्ड चार्ज है और उसने 2 दिन अपने पास बुक रखी, एडिशनल चार्ज हो जाएगा। उसने कितने रुपए पेड किए? सिंपल सी बात है, कितने पेड किए राधिका ने? तो आप कहेंगे सर राधिका ने 16 रुपए पेड किए। कितने पेड किए? 16। क्या कोई ऑप्शन है? तो आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर है हमारा 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 4th वाला। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। देखिए ठीक है जी, हम चलेंगे इसी के कौन सा क्वेश्चन पर? ये ए क्वेश्चन था, इसका कौन सा क्वेश्चन हो गया? ए पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे बच्चों बी पर। अब बी कंप्यूटर जी लगाइए जल्दी स्क्रीन पर। बी कह रहा था सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो अभी हमने किसकी बात करी? राधिका की। अब किसकी बात करेंगे? अमृता की बात करेंगे। तो बच्चों एक तो फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स रहना है, उसने 4 days अपने पास बुक रखी, कितने रुपए पेड किए वो थोड़ा अंडरलाइन कर लिया करिए। तो कितने पेड करे? 22 रुपए पेड करे। ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा x+4y x+4। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर। कितनी सिंपल केस स्टडी है या नहीं? कह दो हाँ सर है। तो चलिए जी 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। इसकी क्या हम लोग चलते हैं बच्चों सी क्वेश्चन पे। क्या कहता है? व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज फॉर ए बुक। आपको क्या बताना है? फिक्स्ड चार्ज आपको बताना है सी के लिए। तो बच्चों ये आपकी हम लोग एक तरह से मान के चलते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बच्चों? 1। और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर क्या? 2, क्योंकि फिक्स चार्ज बताना आपको x की वैल्यू बतानी है। माइनस 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 x कैंसिल, 4 में से 2 जाएगा माइनस का 2y, 22 में से 16 जाएगा तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया। बात क्लियर हो गई? यस सर बात क्लियर हो गई। और y की वैल्यू 3 आ गई। बट आपको y की नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? फिक्स्ड चार्ज चाहिए। तो पुट कर दीजिए भैया y = 3 इन इक्वेशन नंबर कौन सी में? फर्स्ट में कर दीजिए, सही रहेगी फर्स्ट ही। तो y की जगह रखना है ना, तो x + 2 × 3 = 16। तो x + 6 = 16। 6 इधर जा करके हो जाएगा माइनस का 16 - 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो बच्चों फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया? 10 रुपए। क्या ऑप्शन में कोई है? तो आप कहेंगे यस सर, हेंस फिक्स्ड चार्ज
इक्वल टू ₹10। ऑप्शन नंबर कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर है आपका बी। यस, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखिए तो आपका जी हो गए कितने पार्ट हो गए इसके? 3 पार्ट हमने कर दिए हैं। अब इसी का बच्चों हम करेंगे फोर्थ पार्ट। व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सीक्वेंट। एडिशनल चार्ज भी, ये लो जी, यही हो गया डी वाला भी आपका। एडिशनल हमने पहले से ही निकाल दिया, कितना है वाई की वैल्यू? ₹3। ये आपका क्या था? एडिशनल चार्ज। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर 3, फोर्थ पार्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो एक तीर से दो निशाने, एक में ही दोनों काम हो गए। ठीक है जी, ए बी सी डी हमारे फिलहाल 4 पार्ट्स हो गए। लास्ट वाले पर आ गए हम बच्चों। कौन से पार्ट पर आ गए हैं? लास्ट वाले पर। आइए चलिए फिलहाल हम इक्वेशंस को रफ कर दें, क्योंकि हमने नीचे लिखी हुई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां से हम काम अपना चला लेंगे। देखिए चलिए इसको हम कर देते हैं रफ। क्या कहता है क्वेश्चन? आइए देखिए ध्यान से। ए बी सी डी ई वाला है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन। देखो एक्स्ट्रा कराएंगे आपको, वहां 4 आपको 3 करने, पर हम यहाँ कितने करेंगे? 5 करेंगे। देखो क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाई बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव कीप द बुक फॉर 2 मोर डेज। दोनों 2 दिन एक्स्ट्रा रखती हैं अपने पास में। सबसे पहले राधिका की बात कर लेते हैं। ये राधिका की, तो टोटल अमाउंट पेड बाई राधिका, टोटल अमाउंट पेड बाई राधिका, टोटल अमाउंट पेड बाई राधिका, और क्या 2 दिन फॉर 2 मोर डेज, फॉर 2 मोर डेज। अब देखिए 2 दिन उसको क्या रखनी है बच्चों? ज्यादा बुक रखनी है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, वो कितना पेड कर रही थी? 16 रुपए पेड कर रही थी। कितना पेड कर रही थी? 16 पेड कर रही थी, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखनी है जिसका 3 था, तो 16 3 2 जा 6, कितना आ गया? 22 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 22 रुपए आ गए। मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कराते। देखिए कितना आ गया बच्चों? ₹22। अब आइए टोटल अमाउंट पेड बाई, टोटल अमाउंट पेड बाई अमृता, बाई अमृता फॉर 2 मोर डेज, 2 मोर डेज। आइए जी अमृता के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए बात कर लेते हैं? अमृता के लिए। तो अमृता कितना पेड कर रही थी बच्चों शुरुआत में? वो अभी हम देख लेते हैं जरा एक बार, कितने पेड कर रहे हैं उसने। ठीक है, उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर देते हैं। तो उसने पेड किए थे बच्चों कितने? 22। यस 22, अमृता के 22 थे। तो 22 प्लस और 2 डेज एक्स्ट्रा हो गए, तो 22 और 3 2 जा कितना? 6, कितना आ गया? 28 आ गया। कितने आ गए? ₹28। अब आपको तो टोटल अमाउंट बाई बोथ, दोनों के बताने थे ना, दोनों के। तो टोटल अमाउंट पेड बाई बोथ ऑफ देम। ठीक है, बाई बोथ ऑफ देम। तो देखो ध्यान से दोनों को ऐड कर दीजिए। ₹22 प्लस 28 कितना आ जाएगा? ₹8 और 2 10, 2 2 4 1 5, कितना आ गया? 50। अब आप लोग घबराइए मत, MCQ अगर नहीं होता तब भी आप ऐसे ही करते। मैं आपको अपनी हेल्प के लिए आपके लिए बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर फिलहाल हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन की आपको ज़रूरत है भी नहीं, फिर भी आप लोग हेल्प के लिए थोड़ा कर सकते हैं। वहाँ पर आपको किसी भी तरह से MCQ नहीं मिलेंगे। कितनी केस स्टडी हो गई हमारी यहाँ पे बच्चों? 3 हो चुकी। कितनी हो गई हैं? 3 हो चुकी हैं, और मेरे हिसाब से 3 ही बहुत हैं। ठीक है, बस हम इतनी ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस चैप्टर में आपके लिए जो हमने फ़िलहाल कराई है ये वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। वैसे तो बहुत केस स्टडी आप लोगों को मिल जाएंगी। फ़िलहाल इस वाले चैप्टर के लिए आज के लिए बच्चों फ़िलहाल 3 केस स्टडी हमारी बहुत हैं। हम मिलेंगे अब इसके साथ में नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जहाँ से केस स्टडी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केस स्टडी की बात करेंगे, और उसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP की बात करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और अपने साथियों को लिंक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक
गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे।